हरे कृष्ण एवरीबॉडी। आज एक श्लोक बोलने को जा रहा हूँ। श्लोक का इस तरफ से है 9 चैप्टर राजगोजो श्लोका नंबर 10। मैं पहले देख लेता हूँ। श्रीमद् भगवद गीता যথাযথ কৃষ্ণ কৃপা শ্রীমূর্তিশীল অভয় চরণাবিন ভক্তি বেদান্ত সাই বহুপাদ प्रतिष्ठाता आचार्य आंतर्जातिक कृष्ण भावनामित संघ। इसका बाद मैं देख लेता हूँ मुखबद्ध बोलेगा तो मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदामहं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुणा वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सगं रघुनाथं वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगं ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी पान्नामामि हरिप्रिये। भांचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। आज डिस्कस करने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजगोजो श्लोका नंबर 10 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज मैं बता रहा हूँ। श्लोका इस तरफ से है मया धक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचर हेतु नान्येन कुन्त्य जगति परिवर्तते। फिर से दोहराते हुए 9 चैप्टर राजगोजो श्लोका नंबर 10 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से बता रहा हूँ। मया धक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचर हेतु नान्येन कुन्त्य जगति परिवर्तते। फिर से मैं बताने को जा रहा हूँ 9 चैप्टर राजगोजो श्लोका नंबर 10 मया धक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचर हेतु नान्येन कुन्त्य जगति परिवर्तते। इसका वर्ड बाय वर्ड मैं पहले बांग्ला में बताने को जा रहा हूँ। मया आमार अध्यक्षेन अध्यक्षतार द्वारा प्रकृति जड़ प्रकृति श्रूयते प्रकाश करे स सह चराचर स्थावर और जंगम हेतुना कारणे अन्येन এই कुन्तीय हे कुंती पुत्र जगत जगत विपरिवर्तते पुनः पुनः परिवर्तन है। इसका बांग्ला अनुवाद भी मैं देख लेता हूँ। हे कुंतीय आमार अध्यक्षताय जड़ प्रकृति এই চরাচর বিশ্ব সৃষ্টি করে প্রকৃতির নিয়মে এই জগৎ পুনঃ পুনঃ সৃষ্টি হয় এবং ধ্বংস হয়। फिर से मैं श्लोक एक बार देख लेता हूँ 9 चैप्टर राजगोजो श्लोका नंबर 10 श्लोका इस तरफ से है मया धक्षेन प्रकृति श्रूयते सचराचर हेतु नान्येन कुन्त्य जगति परिवर्तते। हरे कृष्ण। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। इधर बताने को जा रहा है जो कृष्ण भगवान मया बोलेगा तो मेरा अध्यक्षेन का बात है जो बताने को जा रहा है मेरा आँखों का नीचे आँखों का केंद्र स्थल में प्रकृति जड़ प्रकृति ये जो मेटीरियल जगत श्रूयते प्रकाशित होता है। क्या प्रकाशित हो रहा है? सचराचर
सह बोलेगा तो सह और चराचरम थाबोर एंड जंगम। थाबोर बोलेगा तो लिविंग एंड नॉट लिविंग, मतलब मूविंग एंड नॉट मूविंग, मतलब जो कुछ चीज़ मतलब ये हो रहा है, मूविंग हो रहा है, जैसा मनुष्य, कीट पतंग, एवरीथिंग। और जो थाबोर जंगम जो है झाड़ वगैरह, ये लोग स्टील है, खड़ा है। यही बात इसमें बता रहे, क्या बता रहे, हे कुंतियो मेरा অধ্যক্ষতায়, मतलब मेरा आँखों का गोचरण में এই মেটেরিয়াল জগৎ जितना सारी मनुष्य पशु पाखी झाड़ पौधा है, सब कुछ मेरा दृष्टिचर से मतलब सृष्टि हो रहा है, माने प्रकटित हो रहा है, प्रकाश हो रहा है, एवरीथिंग। और बता रहा है जो प्रकृतियों का नियम, प्रकृति का मेटेरियल जगत का जितना सारी नियम हो सकता है वो कृष्ण भगवान का अंडर ही है। पुनः पुनः ये जगत सृष्टि भी कर रहा हूँ और ध्वंस भी कर रहा हूँ, मतलब ये मेटेरियल जगत कृष्ण भगवान आँखों से ही सृष्टि हो रहा है और ध्वंस प्राप्त भी हो रहा है। देखिए कितना अच्छा बात बता रहे इस श्लोक में। हे कुंती पुत्रो मेरा आँखों से सब कुछ सृष्टि हो रहा है, ध्वंस हो रहा है, और मेरा आँखों का मतलब केंद्र स्थल में ये विश्व चराचर चल रहे हैं। वो कौन सा, जैसा मनुष्य, कीट पतंग, एवरीथिंग, 84 लोग को जोनी जो घूम रहा है, हम लोग जो 84 लोग को जोनी में जो घूमता है उसका बारे में बता रहे। उसमें क्या हो रहा है, पौधे झाड़ वगैरह, मतलब स्थावर एंड जंगल, मूविंग एंड नॉट मूविंग, मतलब चराचर जो होता है वही बात इसमें बता रहे। हरे कृष्ण। फिर से श्लोक एक बार मैं देख लेता हूँ। 9 चैप्टर राजोगोजो श्लोक नंबर 10 श्रीमद् भगवद गीता एज इट इज से मया धक्केन प्रकृति सुयते सचराचरम हेतु नान्यन कुंतियो जगद्दी परिवर्तते। हरे कृष्ण। तात्पर्य मैं देख लेता हूँ पहले बांग्ला में। এখানে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে প্রকৃত জগতের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ থেকে সম্পূর্ণ নিলিপ্ত থাকলেও ভগবান পরম অধ্যক্ষ। পরমেশ্বরের পরম ইচ্ছাশক্তির প্রভাবে এই জড়জগতের প্রকাশ হয়, কিন্তু তার পরিচালনা করেন জড় প্রকৃতি। শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় আরও বলেছেন যে বিভিন্ন যোনি থেকে উদ্ভূত সমস্ত জীব ও জাতির আমি হচ্ছি পিতা। মাতার গর্ভে জীব প্রদান করে পিতা সন্তান উৎপাদন করে, তেমনি পরমেশ্বর ভগবান তার দৃষ্টিপাতের মাধ্যমে জড় প্রকৃতির গর্ভে সমস্ত জীবকে সঞ্চারিত করেন এবং এই সমস্ত জীব তাদের পূর্ব কামনা বাসনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন রূপ ও যোনিপ্রাপ্ত হয়ে প্রকাশিত হয়। এই সমস্ত জীবরা যদিও ভগবানের দৃষ্টিপাতের ফলে জন্ম গ্রহণ করে, কিন্তু তাদের পূর্ব कर्म वासना अनुसार तारा भिन्न भिन्न देह प्राप्त है। इसका हिंदी अनुवाद मैं देख लेता हूँ। इधर कृष्ण भगवान बताने को जा रहे हैं क्लियरली जो मेटीरियल जगत का जितना सारी क्रियाकलाप चल रहा है वो मेरा मतलब मैं जो परमेश्वर भगवान सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड मेरा आँखों का अंडर से चल रहे हैं, मतलब मेरे का आँखों का केंद्र स्थल में सब कुछ काम हो रहा है। और बता रहे हैं कृष्ण भगवान मेरा इच्छा प्रभावी ये मेटेरियल जगत प्रकाश हो रहा है, ये जो जड़ जगत प्रकाशित हो रहा है भगवान का इच्छा से, मतलब आँखों का दृष्टिकोण से। कृष्ण भगवान इधर बता रहे हैं जितना सारी जोनी जीव पशु एवरीथिंग है सबका पिता मैं हूँ, मैं परमेश्वर भगवान हूँ, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड, सबका पिता मैं हूँ, जितना सारी झाड़ वगैरह मनुष्य पशु सब कुछ का। और बता रहे जो जैसा मातृ गर्भ में मतलब पिता संतान उत्पादन करता है, मतलब गर्भ में जो पिता जो संतान वो जो बीज है वो भी प्रदान करने वाला मैं ही हूँ। मतलब ये बता रहे शारीरिक बात के लिए जो जितना सारी बीज मतलब हम लोगों का जो पिता माता होता है गर्भ में संतान प्रदान करने वाला जो बीज है वो भी भगवान दृष्टिपाती हो रहा है। और ये जो मेटीरियल जगत है ये मेटीरियल जगत में भगवान का आंखों से हो रहा है। और मनुष्य जो है वो पीछे जन्मों का कर्मफल हिसाब से भिन्न भिन्न जोतनीते
प्राप्त हो रहा है और प्रकाशित हो रहा है। जैसा 84 लक्ष जोनि है उसमें मतलब घूमते जा रहा है चक्राकार में। जन्म मृत्यु ऐसा हो रहा है। कृष्ण भगवान इधर बात आ रहा है ये जो क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि पूरा पीछे जन्म का जो कामना वासना होता है भिन्न भिन्न देह छोड़ के हम लोग के मटेरियल जगत से जाता है, तो उसका कर्मफल हिसाब से हम लोगों को भी झाड़ हो रहा है, कोई मनुष्य हो रहा है, कोई कीट पतंग हो रहा है, यही बोल रहे हैं। और ये जो जितना सारी बीज जो सीड है भगवानी दृष्टिपात से सब कुछ हो रहा है भगवान का केंद्र स्थल में, क्योंकि ये भगवान का माया का एक शक्ति है दृष्टिपात। उसने ये बात बता रहा है। हरे कृष्ण। फिर से मैं बांग्ला के में बताने को जा रहा हूँ। जेहेतु भगवान मायार प्रति दृष्टिपात करें ताई তিনি নিঃসন্দেহে সক্রিয়, কিন্তু জড়জগতের সৃষ্টির সঙ্গে তার কোনো প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ নেই। স্মৃতিশাস্ত্রে এই সম্বন্ধে একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বলা হয়েছে, কারো সামনে যখন একটি সুবাসিত ফুল থাকে তখন সেই ফুলের সৌরভ ও সেই ব্যক্তির ঘ্রাণেন্দ্রিয় সংযোগ ঘটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও সেই ফুলটির পরস্পরের থেকে পৃথক। জড়জগৎ এই ভগবানের মধ্যে এই রকমই সম্বন্ধ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এই জড়জগতে তার কিছু করার নেই, কিন্তু তার দৃষ্টিপাত ও নির্দেশের মাধ্যমে তিনি এই জড়জগৎ সৃষ্টি করেন। এর মর্মার্থ এই যে ভগবানের অধ্যক্ষতার ব্যতীত জড় প্রকৃতি কিছুই করতে পারে না, তবুও সমস্ত জড়জাগতিক क्रियाकलाप থেকে परमेश्वर भगवान पृथक। इसका हिंदी अनुवाद मैं बताने को जा रहा हूँ। कृष्ण भगवान इधर बता रहे हैं जो मेरा माया का जो जाल है मेटीरियल जगत में जितना सारी चीज़ चल रहा है जो मेरे को भूल रहा है उसका बारे में भी बता रहे हैं, क्योंकि ये भगवान का दृष्टिपात से ही सब कुछ हो रहा है। मतलब इधर और एक बात बता रहे, ये मेटीरियल जगत जो भगवान ने दृष्टिपात से बनाया मनुष्यों का इच्छा के लिए। ओके, जो जैसा इच्छा होता है उसके लिए भगवान ने बनाया, क्योंकि वो भगवान का नाम लेते हुए भगवान के पास जा सकता है। स्मृति शास्त्रों में बताया गया एक जो फ्लावर होता है फूल जो होता है उसमें मतलब सुगंध सेंट जो होता है उसका घ्राण इंद्रिय हम लोग जो घ्राण लेता है उसमें बहुत अच्छा लगता है। तो सुगंध जो होगा तो उसमें क्या है, हम लोग घ्राण लेने का साथ साथ हम लोग को फूल का मतलब फूल फ्लावर जो होगा उसमें मतलब ऊपर से वो खुशबू आ रहा है, मतलब वो घ्राण लेने का साथ साथ मालूम होता है कि ये फूल का घ्राण है। तो फूल और घ्राण सेम नहीं है, क्योंकि हम लोग घ्राण से मतलब हम लोग निश्वास प्रश्वास से मालूम हो रहा है कि यहाँ कोई मतलब फूल है उसमें मतलब सुगंध मतलब सेंट छड़ा रहा है, ऐसा बात हो रहा है। तो इसमें और एक बात है, कृष्ण भगवान मेरा दृष्टिपात से ये मेटीरियल जगत मैं बनाता हूँ। इसमें इसका सारमर्म ऐसा है जो इसमें सब कुछ मैं ही दे रहा हूँ। ओके, फिर भी इतना कार्यकलाप करने का साथ साथ मैं इसको अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ, मैं पृथक बोलेगा तो मैं भगवान जो धाम है गोलोक उधर से ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ। मेरा आँखों का अंदर से सब कुछ कंट्रोल हो रहा है। जैसा इधर बताया जो फूल है फूल का सुवास हम लोग ले रहा हूँ मतलब सांस प्रश्वास से, फिर भी हम लोग मतलब फूल नहीं बन जाता हूँ, ऐसा बताने को जा रहा है। तो इसका सुवास लेने का साथ साथ जैसा हो रहा है वैसे ही कृष्ण भगवान बता रहे हैं जो मैं मेरा दृष्टिकोण से मेटीरियल जगत बना रहा हूँ, फिर भी मैं इसमें एक्टिव नहीं हूँ ज़्यादा, इसका ऊपर ही हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इतना सारी जो बात बताया मैंने इस श्लोक में, किसी को भी थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करने का, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का, और ये श्लोक देखने का क्या मैंने बताया तात्पर्य एवं इसका अनुवाद भी देखने का। श्लोक इस तरफ से था 9 चैप्टर राजगोजो श्लोका नंबर 10 मया दक्षिण प्रकृतिय सुयते सचराचर हेतु नान्य कुंत्यो जगति परिवर्तते।
इसका मीनिंग्स था, हे कुंतियो मेरा उद्योगता मतलब मेरा आँखों का गोचरण में ये मेटीरियल जगत का जितना सारी चौर एंड अचौर मुविंग एंड नॉन मुविंग मतलब मनुष्य पशु पाखी बा झाड़ वगैरह है, सब कुछ मैं ही दृष्टिपात से दे रहा हूँ बा बन रहा है। और ये भी प्रकृति जो है ये भी पुनः पुनः सृष्टि करता हूँ और ध्वंस करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण भगवान ये बात क्यों बता रहे हैं? क्योंकि भगवान का दृष्टिकोण से सब कुछ बन रहा है। ओके, तो हम लोगों को कृष्ण भगवान इसलिए धरती में भेजा जो भगवान का गुणगान करने का, भगवान का नाम गुण करते करते भगवान का पास जाने का। ये जो श्लोक में बताया, जो मैं ही सृष्टि करता हूँ, क्यों सृष्टि करता हूँ मतलब एवरीथिंग झाड़ वगैरह 84 लोकों में हम लोग घूम रहा हूँ। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का, तो इसमें क्या होगा, हम लोगों को माइंड भी फ्रेश होगा। हम लोगों को माइंड फ्रेश होने का साथ साथ भगवान का धाम जो हम लोगों को जो गोल है वो हम लोगों को जो उद्देश्य है वो मिल जाएगा। क्योंकि भगवान का नाम में बहुत पावर है। ये बात इसमें बताने को जा रहा हूँ क्योंकि दुनिया जो बारंबार परिवर्तन हो रहा है, ध्वंस कर रहा है और प्राप्त हो रहा है। तो हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का नाम लेने का, जैसा गुणगान भी करने का एक